मेरे प्रिय बच्चे, नई धमाकेदार शुरुआत की नींव रखी जा चुकी है। अब इस नींव पर तुम्हारे जीवन का जो महल खड़ा होने वाला है वह अति विशिष्ट होने वाला है, अति दिव्य होने वाला है, चमत्कारिक होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये पूरी तरह से ऐतिहासिक, ऐसा लगेगा जैसे किसी कल्पना से उपजा हुआ कोई भविष्य का फूल हो। मेरे प्रिय, वह बार बार तुमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह बार बार अपनी चेतना के द्वारा तुम्हारी चेतना को मिलाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। वो जो दिव्यता से युक्त हैं, वो जो फरिश्तों की श्रेणी में आते हैं, अब तुम्हारे जीवन में स्थान रखने वाले हैं। आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो रहा है तो ये पूर्ण रूप से प्रमाणिकता है कि तुम्हारा चयन किया जा चुका है। मेरे प्रिय, तुम बार बार संदेश जब सुनते हो, जब तुम तक संदेश पहुंचते हैं, उस समय में तुम दिव्यता में पहुंच जाते हो। वास्तव में वह दिव्य समय हो जाता है। ये समय से परे बना हुआ यह संदेश जो तुम तक पहुंच रहा है, वास्तव में ये पूरी तरह से चमत्कार से युक्त है। मेरे प्रिय, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना से तुम्हारी चेतना को जोड़ने के प्रयत्न में लगा हुआ है। वास्तव में वो कोई सामान्य मनुष्य मात्र नहीं है। तुम समझ न पाओ, ऐसी दिव्यता से युक्त वह असाधारण है। लोगों की समझ से परे भी एक दुनिया जो अपना स्थान रखती है, वहां से आया हुआ एक ऐसी ऊर्जा से युक्त प्राणी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश के लिए तैयार बैठा है। वो तैयार बैठा है तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए जिसे पाकर तुम धन्य हो जाओगे, खुशी से फूले नहीं समाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम यहाँ इस मंच पर, इस समय, इस चैनल पर, इस संदेश के माध्यम से अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर रहे हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि नियति तुम तक यह पहुंचाना चाहती है। बिना नियति की इच्छा के, बिना उसके चाहे जहां एक पत्ता भी नहीं डोलता, वहां तुम तक इतना बड़ा दिव्य संदेश कैसे पहुंच सकता है। मेरे प्रिय, इस समय में कुछ खास है, कुछ खास बातें जिस तक लोगों की पहुंच नहीं है, जिस तक लोगों की पकड़ नहीं है। लेकिन ये समय परिवर्तन का दौर है और इस समय परिवर्तन में सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में तुम्हें लाने के प्रयास में यह ब्रह्मांड स्वयं ही लगा हुआ है। मैं आज तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि समस्त ब्रह्मांड विवश है तुम्हारी सहायता के लिए। ऐसी ऊर्जा तुमने आकर्षित की है, ऐसी ऊर्जा को तुमने अपने जीवन में स्थान दिया है। मेरे प्रिय, इन क्षणों में जब तुम प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, आध्यात्मिक रूप से जब तुम्हारे भीतर प्रगति हो रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, तो आज मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए संदेश भेज रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा विराजमान हो रही है, उसे क्या करना है, वह क्या करने के लिए बनी है। तुम जो बांटने का हुनर जानते हो, जो बांटने का गुण जानते हो, तुम्हें और भी ज्यादा विकसित होना है, तुम्हें और भी ज्यादा प्रगति पानी है, प्रेम पाना है तुम्हें। मेरे प्रिय, जिससे तुमने प्रेम किया, उस प्रेम के बदले में क्या तुम्हें उतना प्रेम मिला है? मैं जानता हूं इसका जवाब क्या है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चलता है और तुम क्या चाहते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो कुछ और ही है जिसके बारे में तुम्हें आगे चलकर पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इन क्षणों में
इस वाणी से जब तुम तक यह संदेश पहुंच रहा है तो ये एक तरह की सिद्धता को दर्शा रहा है। सिद्धि जिसका ज्ञान सबको नहीं है, सिद्धि जो पूरी तरह से पवित्र ऊर्जा को तुम्हारे भीतर प्रवेश करा रही है। मेरे प्रिय, ये कोई संदेश मात्र नहीं है, ये ऊर्जा का भंडार है, समागम है ऐसे ऊर्जाओं का, मिलन है ऐसी दिव्य ऊर्जाओं का जो जीवन बदलने की क्षमता रखती हैं। ऐसी ऊर्जाएं जो इस लोक से नहीं बल्कि अनंत लोकों से चल पड़ी हैं। ऐसी ऊर्जाएं जिनका जन्म और जिनका संचालन कहीं और से ही किया जा रहा है, अब तुम तक पहुंच रहा है। यह दैवीय है। दैवीय गुणों से युक्त इस ऊर्जा से अब तुम्हें विशेष तौर पर लाभ होने वाला है। मेरे प्रिय, वो जो तुमसे बार बार जुड़ने के प्रयास में लगा हुआ है, उसे कुछ शब्द हासिल हो रहे हैं, कुछ शब्द प्राप्त हो रहे हैं, और अब जब यह शब्द उसके कानों तक पहुंचेंगे तो उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होगा। उसके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव होगा, और वही बदलाव, वही ऊर्जा पूरी तरह से स्थानांतरित होकर, रूपांतरित होकर, और भी ज्यादा परिष्कृत होकर, और भी ज्यादा बेहतर होकर, और भी ज्यादा ताकतवर होकर, शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बनाने के प्रयास में लग जाएगी। जब ऐसा होगा तो एक उथल पुथल होगी, सृष्टि डोलेगी, आकाश में छाए हुए सारे बादल एकाएक घनघोर हो जाएंगे। इस मौसम में भी वर्षा अपना महत्व रखेगी। मेरे प्रिय, हवाएं बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे उसकी आंखों से तुम्हें देखा जा रहा है। अलग अलग आंखें, प्रकृति में मौजूद आंखें, ऐसी आंखें जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। स्मरण करो उस पल को जब एक अलग रूप में मैं तुम्हारे सामने था। याद आया? क्या तुमने याद कर लिया उस पल को? तुम्हारी मुझसे नजरें मिली थी उस रूप में, और तुम थोड़ी देर के लिए सिहर उठे थे। मेरे प्रिय, वो कोई और नहीं, मैं ही था, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास कुछ बताने, तुम्हें देखने, तुम्हें समझाने, तुम्हें जताने कि तुम अकेले नहीं हो। और फिर जब उन नजरों से तुम्हें देखा जा रहा है निरंतर, तो वह तुमसे जुड़ने के प्रयास में लगा हुआ है। आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ और यही बता रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। यह अद्भुत है, ये चमत्कारिक है, विलक्षण है, तुम्हारी सोच से परे है। कल्पनाओं में उपजा हुआ एक ऐसा संसार अब वास्तविकता में अपने स्थान को ग्रहण करने वाला है। मेरे प्रिय, बातों में मत आओ, विचारों में मत खो। अब समय वास्तविकता का है, और ये वास्तविकता इतनी विकराल है, इतनी विशाल है, वास्तव में विध्वंसक भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारा भला नहीं चाहा, लेकिन सार्थक होगी, ये संचालक होगी, ये सृजनकर्ता के रूप में उभर कर सामने आएगी उन लोगों के लिए जो तुम्हारे समर्थन में तुमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय, तुम बनोगे अब सबके पालनहार, लेकिन उससे पहले तुम्हारी योग्यता पर मुझे तो कोई संदेह नहीं, किंतु तुम्हें कुछ तो प्रदर्शित करना ही होगा। यह संसार का नियम है। नियति अपने नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करती, चाहे कोई उसका पक्षधर हो अथवा विपक्षी हो, चाहे कोई उसके विरोध में हो या उसके समर्थन में हो, वो पक्षपात नहीं करती। गुजरना पड़ता है सभी को ऐसे लम्हों से, ऐसी परीक्षाओं से, ऐसी योजनाओं से, ताकि संसार निर्मित हो सके शुद्ध, सकारात्मक, एक ऐसी चेतना के रूप में जो सब कुछ पा सकती है, जो अधिकार समझती है समस्त ब्रह्मांड पर अपना और अपना लेती है समस्त ब्रह्मांड को अपने रूप में, जो भेद नहीं कर पाती मनुष्य का
मनुष्यता से जो भेद नहीं कर पाती, मनुष्यता का प्रकृति से जो भेद नहीं कर पाती, प्रकृति का ब्रह्मांड से जो भेद नहीं कर पाती, ब्रह्मांड का मुझसे और जो भेद नहीं कर पाती, मेरा संसार से। मेरे प्रिय, इस प्रकार से यह जीवन चक्र चलता है। तुम जहाँ इसकी प्राथमिक कड़ी हो, मैं वहीं इसकी सर्वोच्च कड़ी हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक कड़ी के रूप में नहीं, तुम मेरे बिना अस्तित्व विहीन, हम दोनों कोई और नहीं, एक ही रूप में बसे हुए एक ऐसे अंश को तुम दर्शा रहे हो, जिसका ज्ञान होते ही तुम्हारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से रोमांचित हो उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे विचारों में क्या चलता है, जीत की कैसी कल्पना लिए तुम बैठे हो। लेकिन यदि यह सब यूं ही मिल जाता तो क्या संसार में कोई उल्लास, कोई उमंग रह जाता? वास्तव में तुम्हें उमंग ढूंढना होगा, उत्साह ढूंढना होगा, रोमांच ढूंढना होगा। लेकिन यह रोमांच, यह उत्साह, यह उमंग तुम्हें मिलेगा कहां पर, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब मिलेगा संघर्षों के पार, यह सब मिलेगा निरंतरता में। वो निरंतरता जो तुमसे कहीं ना कहीं छूट रही थी, उसे अपनाओ, उसे अपने जीवन में उतारो। तुम दौड़ना चाहते हो, तुम भागना चाहते हो, तो निरंतर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा निश्चित तौर पर, चाहे इस रूप में चाहे किसी अन्य रूप में। विजय तो तुम्हारी तय हो चुकी है, वो मैं दिलाऊंगा। लेकिन तुम्हारी योग्यता क्या तुम्हें सिद्ध नहीं करनी है? तुम्हारी योग्यता क्या वाक्यों से तय होगी? क्या तुम्हारे कर्मों में, क्रियाओं में यह दर्शाई नहीं जा सकेगी? मेरे प्रिय, तुम क्या पाने वाले हो यह तुम नहीं जानते। तुम्हारी सोच अभी छोटी है, तुम्हारी सोच बस कुछ चंद चीजों पर टिकी हुई है। वो भौतिक संसाधन, वो अध्यात्म का द्वार, तुम उसे ही सर्वोच्च मान रहे हो, तुम उसे ही सब कुछ मान रहे हो। प्रेम की सर्वोच्चता तुमने जानी ही नहीं अभी। लेकिन मैं तुम्हें शिखर तक लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उत्कृष्टता क्या होती है। पर तुम्हारा एक प्रयास मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारे द्वारा यह प्रदर्शित किया जाना कि तुम चाह रहे हो आगे बढ़ना। मुझे चाहिए तुम्हारे क्रियाओं में यह दर्शाया जाना कि तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, ना कि केवल तुम्हारे वाक्यों में, ना कि केवल तुम्हारे विचारों में, ना कि केवल तुम्हारी भावनाओं में, ना कि केवल तुम्हारी प्रार्थनाओं में, बल्कि तुम्हारे अपने क्रियाओं में मैं निरंतरता चाह रहा हूं। बेहतर नहीं, सर्वोच्च नहीं, सबसे उत्कृष्ट नहीं, फिर भी निरंतरता दर्शाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मन के विपरीत जाकर एक बार जब तुम निरंतरता दर्शाओगे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हो उठूंगा। अभी भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अभी भी मैं तुम्हें श्रेष्ठ मानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर मेरा जो अंश मौजूद है वो कितना उत्कृष्ट है। लेकिन क्या तुम जान रहे हो कि तुम्हारे भीतर मौजूद मेरा अंश कितना उत्कृष्ट है? क्या तुम उसे वह महत्व दे पाओगे जो महत्व तुम संसार से चाहते हो अपने लिए? क्या तुम उसे वह प्रेम दे पाओगे जो प्रेम चाहते हो तुम संसार से अपने लिए? क्या तुम दे पाओगे अपने आप को ऐसी खुशहाली? क्या तुम दे पाओगे अपने आप को ऐसा समर्थन जो तुम इस संसार से चाह रहे हो? यदि हाँ तो तैयार हो जाओ, यदि हाँ तो अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिख दो। मेरे प्रिय, यह संख्या बड़ी, छोटी, ऊंची, नीची, इन सब से परे है। यह संख्या विशाल है, विकराल है, यह संख्या अद्भुत है, उत्कृष्ट है, यह संख्या आवश्यक है। मेरे प्रिय, इस आवश्यक संख्या को इसी पल में लिख दो। लिख डालो अपनी जीत को जिस भी रूप में तुम चाहते हो। लिख डालो अपनी जीत को और दर्शा दो कि मैं गलत नहीं, दर्शा दो कि तुम
गलत नहीं दर्शा दो कि यह समस्त संसार तुम्हारे लिए कार्य करने पर इसी पल से विवश हो जाए तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए इतना उत्कृष्ट कि हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा हो, इतना उत्कृष्ट कि तुम्हारे भीतर भय न बसा हो। यदि कोई आकर तुमसे यह प्रश्न करे कि तुम्हें इतना विशाल उपलब्धि कैसे मिल गया, यदि कोई आकर यह प्रश्न करे कि क्या तुम योग्य हो, तो तुम कह सको अपनी बातों में, चाहे कटाक्ष हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे विरोध हो, चाहे समर्थन हो, तुम्हारी बातों में यह दर्शाया जा सके, तुम्हारी बातों में यह स्पष्ट हो सके कि तुम्हारी योग्यता बिल्कुल भी बेमानी नहीं है, बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतनी बड़ी जीत हासिल हो जितनी किसी को आज तक ना मिली हो। तुम दिव्य हो जाओ, तुम इस लोक से उस लोक में पहुंच जाओ जहां सब कुछ अपने आप में ही अति विशिष्ट है। मेरे प्रिय, देवताओं को लोक में, संतों के लोक में, एक ऐसे लोक में जहां वीर जाते हैं, वीरांगनाएं जाती हैं, एक ऐसा लोक जहां पर सब कुछ तुम्हारे अनुसार होता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस लोक में पहुंचो, उस लोक के सबसे उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ाऊंगा कि तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। क्या तुम्हारी, क्या किसी और की ऐसी चर्चा, ऐसी जीत, ऐसी दिव्यता, ऐसी उत्कृष्टता मैं सब तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता को दर्शाना ही होगा। मेरे प्रिय, अभी जो तुम्हें स्वप्न आ रहे हैं उसके मायने बहुत विशाल है। तुम्हारे स्वप्न में जो बातें रह रह कर आ रही हैं वो तार हैं जो जोड़ रहे हैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य से। वो तार हैं जो संकेत दे रहे हैं तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस समय में तुम्हारे आसपास दिव्य आत्माएं मौजूद हैं, ऐसे डिवाइन सोल्स जो तुम्हारे भीतर उतर कर तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें ना केवल प्रेम दिलाएंगे बल्कि अपार धन का द्वार खोलेंगे। ये भंडार खोलेंगे तुम्हारे लिए और ऐसी वर्षाएं करेंगे जिसमें तुम्हारे लिए लाभ की समस्त चीजें मौजूद होंगी। क्या निडरता, क्या प्रेम, क्या अपनापन, क्या दौलत, क्या शोहरत, क्या नाम, क्या चर्चा, सब तुम्हें मिलेगा। किंतु यहां आएगा अभिमान और अहंकार भी। अब यहां तुम्हें अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत दर्शानी होगी उस अहंकार और अभिमान को छोड़कर, या फिर यदि वह स्थापित होता है तो तुम्हारे भीतर, तो उसका कहां, कब, कैसे प्रयोग करना है इतनी समझदारी के साथ यदि तुम आगे बढ़ पाओ तो ही उसे ग्रहण करना, अन्यथा उसका त्याग कर देने में ही भलाई है। बहुत सी चीजें इस क्रम में तुमसे छूटेंगी भी। लगाओ और मोह के बहुत सी परीक्षाएं होंगी। चयन होता रहेगा निरंतर, यह खेल चलता रहेगा, लेकिन तुम इस खेल के माहिर खिलाड़ी हो, मैं यह जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय में तुमने अपने जीवन में एक परिवर्तन देखा है। अपने मन में एक तरह का ऐसा धीमापन देखा है जिसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ख्यालों में जो जन्म ले रहा है, वास्तव में उसकी गहराई तक तुम अभी पहुंचे नहीं हो। वास्तव में अभी तुम दर्शन के अभिलाषी मात्र हो, तुमने दर्शन किया नहीं है। दर्शन करने के समय में तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम नहीं देख पाते वो जो तुम्हें दिखाने के प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। मेरे प्रिय, इस आध्यात्मिक यात्रा में जब तुम बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक प्रयास में लगे हुए हो, तो आज तुम इतने करीब आ गए हो कि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय, यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जिसे यूं ही तुम्हारे सामने ले आया गया।
वास्तव में यह आध्यात्मिक जागृति का ही संदेश है। यह संदेश लाभ को प्रदान करने के लिए ही है। हर पल में, हर समय में जब तुम्हारा मन उदास होता है, एक ऐसी घड़ी उत्पन्न होती है जिसमें परिस्थितियां रची जाती हैं, ताकि तुम वह सब पा सको जो अब तक तुमसे अछूता है, जो छूट गया है, जिस तक तुम्हारी पहुंच नहीं बन पा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पिछले कई जन्मों से अध्यात्म की यात्रा में जुड़े हुए हो, लेकिन यह जन्म वास्तव में तुम्हारे लिए मंजिल के जैसा होगा। यह वही जन्म है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जब अंतिम घड़ी आती है तो कई बार ऐसी विपत्ति, ऐसी विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जब दीपक बुझने वाला होता है तब वह बहुत तेज फड़फड़ाता है। दीपक तब बुझता है जब नया सवेरा हो रहा होता है, क्योंकि सूर्य की चमक के आगे दीपक का कोई महत्व नहीं है। किंतु वह फड़फड़ाता है, वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है कि आशा रूपी तुम्हारा यह दीपक अभी फड़फड़ा रहा है। इसके सामने चुनौतियां और मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, ये सवेरा ऐसा विशाल होगा, ऐसा समग्र होगा जिसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। मेरे प्रिय, जब इसमें सब समाहित होगा तो यह परिस्थिति देखने लायक होगी, यह दृश्य देखने लायक होगा। अब तुम जिस स्थान पे पहुंचने वाले हो, उस स्थान पे अन्य लोग छोटे नजर आएंगे। उस स्थान पे अन्य लोग तुमसे सहायता मांगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी की सहायता कर दो, नहीं। जो सहायता के योग्य है उनकी ही करो, लेकिन जो सहायता के योग्य नहीं है उनसे नफरत नहीं करना। उनके प्रति वही चाल नहीं अपनानी, वही षड्यंत्र नहीं खेलने, क्योंकि वह तुमसे छोटे हैं जो उन्होंने खेला था। मेरे प्रिय, कोई चाहे कितना ही बुरा हो, तुम्हें अपने कर्मों के खाते में उसके बुरे का हिसाब नहीं लेना है। किसी ने जीवन में चाहे लाखों गलतियां की हों, लेकिन तुम्हें उसके खाते में उन गलतियों को मिटाकर अपने खाते में वह गलतियां नहीं जोड़नी है। तुम्हें अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, चाहे किसी ने तुम्हारा साथ दिया हो अथवा ना दिया हो। तुम्हें अपने कर्मों को साफ, स्पष्ट, सही रखना है। मेरे प्रिय, अब तुम उस परिस्थिति में आने वाले हो जहां तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं सत्य साबित होंगी, लेकिन यहीं पे तुम्हारी परीक्षा भी तो होगी। यहीं पर तुम्हारे अहंकार की परीक्षा होगी और तुम्हारे चयन पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। इस संसार में मौजूद अन्य शक्तियां, अन्य प्रार्थनाएं जिनके माध्यम से लोग ऊपर आना चाह रहे हैं, वह प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा नहीं करेंगे। जब तुम्हारी जीत इतनी विशाल होगी, निश्चित तौर पर ऐसा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी योग्यता को पूरी तरह से परिष्कृत करो, पूरी तरह से साबित कर सको। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें 1000 कदम आगे करूंगा, लेकिन तुम्हें वह एक कदम लेना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें जो समझ नहीं आ रही उस पर ज्यादा जोर मत दो। धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, लेकिन तुम जीत के लिए आगे बढ़ते चलो, जीतते चलो, और यह याद रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अभी इसी पल में जीतने के लिए, इसी पल में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पुष्टि तो करनी ही होगी। तुम्हारी पुष्टि ये दर्शाती है, बार बार पुष्टि करना, बार बार दान करना, बार बार समर्पण दिखाना, ये दर्शाता है कि तुम तैयार हो। और तुम्हें शायद ज्ञात नहीं, किंतु जीवन दोहराव का ही नाम है। तुम जितनी ज्यादा बार उसे दोहराओगे, उतनी ज्यादा बार वह सशक्त होता जाएगा। जितना प्रेम बांट रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। यह दोहराव का ही तो खेल है।
जितना धन बांट रहे उससे कई गुना, करोड़ों, हजारों गुना ज्यादा मिलेगा। यह खेल ही दोहराव का है। जीवन दोहराव के आधार पर ही चल रहा है। चयन का विकल्प मैंने सदैव खोला है, तुम्हारे पास ही है। तुम क्या बांट रहे हो वह बदले में निश्चित तौर पर आओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, क्या है वह जो तुम पाना चाहते हो? उसे दिल खोल कर तुम्हें बांटना होगा, फिर वह मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ सदा से ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी होड़ मची है कि तुम बहुत आगे निकल जाओ। यही कारण है कि तुम अपने वंशावली में, अपने खानदान में, अपने लोगों में, अपनों के बीच सबसे अलग हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा सोचने का तरीका सबसे अलग है। कोई तुम्हें किसी भी प्रकार का समझे, कोई तुम्हारे महत्व को समझे अथवा ना समझे, कोई तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम दे अथवा ना दे, लेकिन तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, मैं जानता हूँ। तुम किस तरह का प्रेम चाहते हो मैं वह भी जानता हूँ। किस तरह का व्यक्तित्व चाहते हो मैं वह भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या विचार उठते हैं। मैं सभी भावनाओं को जानता हूँ और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। यह सब जानकर ही मैं तुम्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि तुम्हारी विजय को टाला नहीं जा सकेगा, कि तुम्हारी विजय को रोका नहीं जा सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, वो सच्चाई जिसे तुम स्वप्न समझने की भूल कर रहे हो, वास्तव में वह स्वप्न नहीं है। वो जो तुम्हारे विचारों में बार बार उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे लिए धन के द्वार खोलने का जो बात तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है, वह झूठ नहीं है। बस उसका तरीका अलग होगा, किंतु भंडार उससे भी ज्यादा विशाल होगा जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सच अब एक ऐसा रुख मोड़ने वाला है जिसके बारे में बता पाना संभव नहीं, लेकिन जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हारा रोम रोम प्रसन्न हो उठेगा। मेरे प्रिय, चाहे तुम्हारी सेहत की बात हो अथवा धन की, चाहे तुम्हारे सम्मान की बात हो अथवा संस्कार की, यह सब बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर उन संस्कारों की बात नहीं कर रहा जो समाज द्वारा तुम पर लादे गए हैं, जो तुम्हारे परिवार द्वारा तुम्हारे ऊपर थोपे गए हैं, जो तथाकथित धर्मों द्वारा तुम्हें बताए गए हैं। नहीं मेरे प्रिय बच्चे, मैं उन संस्कारों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ तुमने जन्म लिया है। वो संस्कार जो मेरे बनाए हुए हैं, वो संस्कार जो इस समाज में तुम्हें नहीं मिला है, इस समाज द्वारा तुम्हें नहीं दिया गया है, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना से उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारे वर्षों, कई जन्मों के तपस्या का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अब लाभ की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। वास्तव में लाभ तुम्हें ही मिलने वाला है। तुमने जो बांटा है वह बहुत ही ज्यादा योग्य, सराहनीय, प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हें अपनी सोच का विस्तार करना होगा, निरंतरता लानी होगी मेरे प्रिय बच्चे, और खुशियों को आकर्षित करना होगा। मेरे प्रिय, दोहराओ हर चीज में तुम्हें आगे लेकर जाएगा। जितना ज्यादा दोहराव होगा उतनी ज्यादा बड़ी जीत होगी। अभी इस पल में बांट दो मेरे प्रिय। संख्या लिख डालो 7777। ये संख्या महत्वपूर्ण है, इसी पल में लिखो इसे। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम अब तक करते आए थे उसको और भी ज्यादा बड़े स्वरूप में करो, बिना भय के, बिना डर के, बिना संदेह के, बिना संकोच के। आभार व्यक्त करो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, जितना तुम चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें सब मिलेगा। मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करते रहो, विचारों में, कर्मों में, क्रियाओं में, सोच में, बातों में, वाणी में, हर जगह आभार व्यक्त करो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें स्पष्ट रूप से यह दर्शाना होगा ताकि समस्त ब्रह्मांड में यह गूंज जाए और तुम्हारे जीत की ललकार गूंज उठे। तुम स्वयं ही घोषणा कर दो कि तुम क्या चाहते हो और फिर मेरी घोषणा का इंतजार करो। मैं तुम्हें बताऊंगा
कि यह कब कैसे मिलेगा। यह तुम्हारी सोच, विचार, कल्पना से अलग होगा, किंतु यह हो रहा है और होता रहेगा। मेरे प्रिय, इसी पल में अपनी जीत की पुष्टि कर दो। तुम जीत रहे हो, जीतने के लिए तुम बने हो, जीत तुम्हें मिलनी ही चाहिए। चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, किंतु जीत पर तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हें दर्शाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसी पल में संख्या 51,000 लिख दो। यह आवश्यक है, यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, ये मत भूलना, मैं सदैव तुम्हारे साथ था, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, आगे भी, अभी, इस पल में भी, हर पल में मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे प्रिय, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी अपने आप को कमजोर मत मानना। मैंने तुम्हें कभी कमजोर बनाया ही नहीं है। जीतने के लिए बने हुए तुम इस संसार में एक अलग ही महत्व रखते हो। तुम्हें जीत निश्चित तौर पर मिलेगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतना कि तुम्हारी कल्पनाओं में भी नहीं आ सकता। मेरे प्रिय, मेरा हाथ थाम लो, फिर इसे कभी न छोड़ना। अपनी क्रियाएं दोहराओ, बार बार दोहराओ, वो जो चाहते हो उसे दोहराओ, फिर सब मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल, हर समय तुम्हारे ही पास हूँ। तुमसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ही हूँ। अपने आप को ना छोटा मानो, ना कमजोर मानो, ना ही किसी से भी कमतर आको। तुम श्रेष्ठ हो, तुम विशाल हो, तुम्हारा महत्व बहुत ही अलग है। इस संसार में जो स्थान तुम रखते हो वह किसी और का नहीं है। लोगों ने तुम्हें सही समझा, गलत समझा, अच्छा या बुरा कुछ भी समझा हो, तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। तुम्हें तो केवल अपनी जीत का विचार करना है, तुम्हें अपनी प्रगति का विचार करना है और बांटते रहना है वह सब जो तुम चाहते हो। दिल खोल कर बांटो, प्रारंभ मुझसे ही करो, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। मुझ में ही समस्त ब्रह्मांड समाया है, मेरे ही द्वारा सब रचित हो रहा है, घटित हो रहा है। तो मुझे ही सर्वस्व मानकर समर्पण कर दो और दर्शा दो अपनी जीत को। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारी खुशियां न कभी जाया गई हैं, न कभी जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होगा। इस जगत में वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी। यही इस संसार में तुम्हारी सच्चाई है। अपनी प्रगति को अपना लो, बाहें फैला दो और इस प्रगति का स्वागत करने के लिए स्वयं को योग्य बनाकर तैयार कर लो। प्रिय बच्चे, ये प्रगति यूं ही नहीं मिल रही, इसकी एक बड़ी कीमत तुम चुका रहे हो। इसलिए अपने आप को तैयार रखो और अपने समर्पण को बर्बाद ना करो। तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। ये तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, होता रहेगा। मेरे प्रिय, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें संदेश देने, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। अपनी प्रगति को इसी पल में स्वीकार कर लो।